हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कसकाय केडो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू वैसी की वाइज वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18 18. Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड Heather Rahman. ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 44 का रिव्यू जो कि था जी नॉमिनेशन स्पेशल। तो जो उससे पहले सबसे पहले जो हमें फ्रेम में नजर आते हैं जी वो सारा और दिग्विजय आते हैं एक छोटे से टॉपिक पे लड़ते हुए कि जो सारा सारा मैडम सबसे पहले तो जब उसने आपको पागल पहले बोला था तभी जाके आप कन्फ्रंट करती। अब आप अचानक से आपने स्क्रिप्ट लिखा है पहले और फिर जाके उसको कन्फ्रंट कर रही है कि पागल हो तुम, पागल हो गई ये वो। फिर जब उसने आपको थोड़ा सा हिट किया पर्सनली तब आप कह रही हैं कि मेरे बच्चों को बीच में ना ले, आप बिल्कुल पहले ही ना करो। बिल्कुल बड़ा इजी था। दिग्विजय ने कोई गलत बात नहीं की। सारा मुफ्त का एक ना बनाना चाह रही थी कि मुझे फुटेज दे दे, लेकिन सारा को दिग्विजय ने वो फुटेज नहीं नहीं दी। दी। और बहुत ही दिग्विजय ने अक्लमंदी से सारा की बात को इग्नोर किया। उसने कहा पागल पागल है, इसको उधर से दूर रखो। बिल्कुल ठीक है, तुमने सारा वाकई एक साइकोपैथ लग रही। इनसे जो माइंड कोचिंग ले रहे हैं ना मेरे भाई, उनको जाके चेक करा लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों मियाँ बीवी को खुद भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, और इनको बिग बॉस के बाद असाइलम में इनको एडमिट करवा देना चाहिए ताकि इनका थोड़ा बहुत इलाज हो। और इनसे जिनका इलाज करवाया हुआ उनका भी इलाज करवा दें, मेहरबानी करें। उसके बाद जी शुरू होती हैं नॉमिनेशंस। उफ, व्हाट अ नॉमिनेशन। रजत दलाल, हैट्स ऑफ टू यू। सबसे पहले खेल गया। खेल गए और सबसे पहले मैं नाम लूंगा जो जो सदस्य नॉमिनेट हुए हैं वो हैं जी करणवीर अभी मेहरा, मेरा एलिस कौशिक, दिग्विजय सिंह राठी, चाहत पांडे, कशिश कपूर, विवेंद्र सेना एंड अविनाश मिश्रा। सच बिग नेम्स नेम ऑफ ऑफ शो शो जो आर कि नॉमिनेट नॉमिनेटेड। हुए हैं। और मेरे ख्याल से विविन दूसरी दफा नॉमिनेट हुए हैं, इसके बारे में वो कह ही रहते हैं मैं तो दूसरी दफा नॉमिनेट हुआ हूँ। हम्म। लेट्स सी कि वोटिंग के ट्रेंड, और इसमें जो अभी तक हमें वीक पर्सन नजर आ रहे हैं कशिश एंड एलिस के दरमियान एलिस है, के इट इज दरमियान वेरी ही लग रहा है, क्योंकि चाहत का भी अच्छा फैंडम है। और करणवीर का फैंडम वैसे एक्टिव है। दिग्विजय का भी फैंडम बहुत अच्छा है। विवियन का भी हमें पता है विवियन फैंडम का है फैंडम तो फिर कोई बहुत बीट नहीं कर विवियन पा है। रहा अभी तो तक। लेट्स सी कि ये नॉमिनेशन क्या होते हैं, कि ये भी देर पॉसिबिलिटी कि मिड वीक एविक्शन भी हाँ, हो कह भी सकता रहे है। हैं कि मिड वीक एविक्शन हो सकता है। वो पता नहीं इन नॉमिनेटेड सदस्यों में से होगा या जो नॉमिनेटेड नहीं ये है, कोई या जो टास्क कहते हैं कि होगा, जो एक्टिव ज्यादा नहीं है या उसको जो निकालें। टास्क होगा उस टास्क में जो टीम हारे या पर्सन हारे उसको एलिमिनेट इस कर तरह दे। कुछ हो सकता है। लेट्स लेकिन सी। जो नॉमिनेशन में हुआ है सबसे पहले जो शिल्पा ने करण को नॉमिनेट किया, अनएक्सपेक्टेड था बहुत ही ज्यादा। और जो एक्सपेक्टेड। करण का जो रिएक्शन आया दैट वाज वेरी गुड और वेरी ऑन बहुत पॉइंट। हमें कहीं नजर आया कि संदीप की बातों के बाद करण एक्टिव हो गया और ये बहुत अच्छा है। उसने फिर वही कहा कि बेटे एक बेटे को बचाना हम्म। चाहती है, तो करण वीर बिल्कुल सही। ये बात जो तूने अब की है ना, ये हम कह रहे थे तू कोई 2-3 वीक्स पहले कर लेता ना, तो तुझे इतनी इतना वो पूरे घर वाले चुगली गैंग कॉर्नर कॉर्नर वाला पर्सन ना कहते, और तू एक प्लेयर की तरह वो तुझे एज अ कंपटीशन लेते। हम्म। और लेकिन वहां पे शिल्पा जी ने फ्लैंक मेरे मुझे बट मैं आई फील लाइक शिल्पा जी को सब पता था। उसने सब जानबूझ के करण को नॉमिनेट किया, और वो उधर जाके विविन के पास जाके एक्टिंग करने की कोशिश की। मैं लिखने लगी, ओ माय गॉड नहीं मैं नहीं लिख सकती। मेरे ओ पास कोई भाई वजह ही नहीं है। वजह ही कोई तो भाई करण को तूने कौन सी बहुत बड़ी वजह दे दी, तो तू करण के वो तेज तो बैलेंस हो जाती है वजह। और उसके बाद और जो उसके बाद जो उसके नॉमिनेशन हुए हैं, वो जो भाई रजत भाई ने कितना स्मार्टली सारा को कैलकुलेशन बचाया जो है। की है ना रजत ने, वेरी सारा को गुड भाई। बचाया जिस कल। तरह वो विवियन ने की थी ना कैलकुलेशन और बचाया था, सेम टू सेम से रजत दलाल ने किया। रजत ने कहा दिग्विजय को तो बच जाएगा, मैं सारा को सारा को बचाऊंगा। बचाऊंगा। और हैट्स ऑफ टू ना अच्छा, जो दिग्विजय। मुझे नॉमिनेशन में लगा ना हैदर, मुझे ये लगा काफी लोगों ने ना बहुत ही ज्यादा सेफ प्ले किया है। सेफ प्ले किया है। मतलब अब पांच पांच नॉमिनेशन किसी को तो डालना ही है, डाल देते हैं, डाल ठीक है। देते हैं। लेकिन जो जो जिन जिन के पॉइंट्स मुझे पहले अच्छे पहले लगे ना। 3-3 जो उन्होंने अपने टारगेट्स, 2-2 3-3 टारगेट्स किए वो ठीक थे। जो उसके बाद उन्होंने टारगेट्स किए वो बस ऐसे हम्म। खाना पूरी यार 5 दे दिए, मैं 5 हाँ। किसको दूं। अच्छा, जो जिन जिन के पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे ना नॉमिनेशन के, उनमें से करणवीर का मुझे पॉइंट बिल्कुल ठीक लगे, मुझे कशिश के पॉइंट्स बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक लगे, लगे। मुझे ईशा के पॉइंट्स पॉइंट बहुत बिल्कुल। अच्छे लगे जो उसने नॉमिनेशन के लिए दिए हैं। बाकी लोगों ने तो बस ये वो खाना क्या पूरी भाई, है। मुझे समझ नहीं आई कि शिल्पा ने दिग्विजय मेरे पास ज्यादा बैठता नहीं है, ये क्या फट्टू सा पॉइंट था। बाकी लोगों ने बहुत सेफ लगे, लेकिन ये जो तीन लोग थे ना, और अविनाश ने भी पॉइंट्स ठीक दिए थे, इन चार लोगों ने खुल के पॉइंट्स दिए हैं, कि भाई बाकी मैंने सब बहुत ही इनको ज्यादा। करना ही करना है। और बताओ कि भाई मैंने करना नहीं, ये क्या ड्रामा, मुझे ये मेरे साथ बाकी नहीं सबने आता। बहुत ही ज्यादा सेफ सेफ खेला। सेफ लाइक मुझे खेला। समझ नहीं है कि आप फिर पूरा वीक टारगेट करते हो, जब नॉमिनेशन की बारी आती है तब आप सेफ। श्रुतिका ने शिल्पा को क्यों नहीं नॉमिनेट किया? हर टाइम शिल्पा से मसला है। शिल्पा ने भी नहीं किया, सेम। से ड्रामे इनका ये सिर्फ इतना कि इन्होंने बनाया हुआ है कि हम एक दिन ये करेंगे एक दिन ये करेंगे, हम्म। और कुछ भी नहीं ये लोग कर रहे हैं। और फिर जैसे ही हमारे नॉमिनेशन टास्क एंड होता है तो हम देखते हैं कि
चुम जो थी वो शिल्पा को कन्फर्ट कर रही थी कि मेरे भाई के दोस्त को नॉमिनेट तो नहीं करते ना, आपने क्या कि किया है? तो कहती ये मेरी प्लानिंग थी, उसने सारी मेरी प्लानिंग उल्टी कर दी। मैडम आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, अगर आपके पास इतनी इतनी प्लानिंग हम और मास्टरमाइंड होती तो हमें पहले दिन से नजर आती। नजर आती है, और आप आपका सिर्फ गेम प्ले है कि आपने सबके में गुड बन के रहना, इसलिए आपने दूसरे किसी कंटेस्टेंट को नहीं किया। आपने कहा करण है, करण को कर देती हूँ, करण को बाद में सॉरी कह दूंगी, करण कहेगा हाँ ठीक है शिल्पा कोई बात नहीं, दोस्ती में होता रहता है, मैं सह लूंगा। अब वही करण अब थोड़ा सा तो खुला है, मतलब बोला है, लेकिन मुझे पता है करण ने सॉर्ट आउट कर लेना और बस वो फिर हाँ वही वो सब आई कुछ। नो इट, करण थोड़ा सा शिल्पांशु दो देगी तो करण विल से हम्म। ओके शिल्पा लेट इट बी और वहां पास। पे दिग्विजय ने भी उसको, शिल्पा को कन्फ्रंट किया कि लाइक आपने अगर उसका आपको वो लगा था लड़ाई वाली बात है तो आप अविनाश को भी करती, तो उसने कहा अविनाश को मैंने इसलिए नहीं किया कि वो मेरा बिल्कुल साथ ही दे रहा था। दोनों की गलती थी मैडम, अगर करना था दोनों को करते, आप एक एक ही गुड बुक्स में रह लो, एक की में ना रहो, ये तो कोई ये बात ही वो नहीं है। हिपोक्रेसी ही थी, आप बड़ी कोशिश कर रहे थे कि पीछे से बच जाए, अगर आपके वो 3 क्रूशियल वर्ड्स पीछे चले जाते ना तो हाई पॉसिबिलिटी थी कि ईशा भी ना बचती। आई गेस ईशा को भी 3 से 4 वर्ड थे, दो तीन लोगों ने 3 तो नॉमिनेट किया चौथा था। इसका हो जाता तो फिर एक आधा कोई और भी दे देता तो ईशा भी नॉमिनेट हो सकती थी, बग्गा सारा फिर बच के निकल गया। हाँ वो जिन्हें निकलना चाहिए वो फिर बच गया, बाकी फिर उसी तरह। और जी उसके बाद आज का जो एपिसोड है वो जी है जी रजत वर्सेस ऑल, और रजत वर्सेस वर्सेस फलाना, और रजत वर्सेस वर्सेस दिमाग का, तो हाँ। पता नहीं क्या क्या, आई मीन रजत ने क्या ही किया आज सबको और घुमा दिया नचाया पूरे। है रजत ने, टास्क में उसने दिमाग शॉट किए हैं, और दिमाग शॉट करने के बाद उसने इन सबको ऐसे ऐसे नचाया, ऐसे ऐसे नचाया, हंस रहा है, एंजॉय कर रहा है, आज का एपिसोड का रजत ने पूरे ऑन। टास्क में मजे लिए। और अब जो जी रजत सबसे पहले जी लड़ाई होती है रजत और शिल्पा शिरोडकर की, जो कि हमें क्लियरली एक बहुत ही सॉलिड राइवलरी, जो बिग बॉस की सबसे बड़ी राइवलरी सही वाली क्रिएट हुई है, वो है जी रजत और शिल्पा शिरोडकर। शिल्पा आगे खुद ही कन्फर्ट कर रही थी, ठीक है रजत तो उससे बात ही नहीं करना चाह रहे थे, शिल्पा ने कहा मैं मुद्दा कोई ढूंढूं, तो अच्छा तुमने ये कैसे कहा, तो शिल्पा जी को रजत ने तो भाई चुप करा के रखा। नहीं लेकिन मैं वैसे एक बात कहूंगा कि शिल्पा शिरोडकर के साथ रजत ने बहुत ज्यादा क्रॉस लाइन को क्रॉस किया है। चाहत ने भी बोला उसे, काफी लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश की कि लड़ो जो बने, लेकिन कुछ जो ज्यादा ओवर तू नहीं जी, तड़ाक ना वो कर। रजत का स्टाइल ही है, शिल्पा को भी पता था, शिल्पा कन्फर्ट करने जा रही थी, उसको क्या जरूरत थी उसे पंगे लेने की, जब उसको पता है एक बंदे की जुबान ही ऐसी, वो बोलता ही ऐसे, उसके वर्ड्स ही वो हैं, पेल देगा, हम्म। मैं यहाँ से जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, हम्म। ओए तुझसे जो बस में पड़ता है कर ले, ये तो 4 लाइनें सब घर वालों को 4-6 हफ्ते में याद होगी कि रजत ये बोलता है। लेकिन शिल्पा ने जो जो कुछ कुछ बातें की है कि हमारी फर्टिलिटी एक हो जाए तो तुम लोग दिखो, नहीं बहुत ही बुरी बात थी मैम। ये अब बात वो भी लाने की वो जरूरत भी क्या हाँ, थी? वो भी अगर आए हैं एक, आप सेम प्लेटफॉर्म मतलब शेयर कर रहे हो, आप सेम प्लेटफॉर्म पे अगर आप। आप लोगों में इतनी एबिलिटी से क्रेडिबिलिटी थी तो आप दोनों एक ही गेम शो में हो ना, अगर नहीं हम्म। होती तो वो बेचारा कहीं और बैठा होता और आप कहीं बैठे होते, और ऊपर से उसने बताया मैंने 12 गोल्ड मेडल जीते हैं और मैंने एकदम हम्म। जिताने की कोशिश नहीं की, वहां पे हाँ। शिल्पा चुप हो गई, फिर शिल्पा ने उसके पर्सनल मदर के ऊपर बात की, फैमिली के ऊपर बात की, जिसपे हाँ रजत बाद में डिस्कस करते हुए हमें नजर पे गुस्सा भी थे काफी कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बाकी रजत ने जो जो पर्सनल बात शिल्पा की करो ना वो बातें की, ठीक है, वो बिल्कुल एक्सपोज किया उसने शिल्पा को ओपन। हाँ वो बिल्कुल एक्सपोज किया। और उसके बाद जी कशिश और रजत की जो लड़ाई होती है, कशिश तो है ही हमारी फायर, फायर। लेकिन जो कशिश ने उसको जवाब दिया, जाहिर सी बात है रजत बहुत पर्सनल भी जा रहा था। कशिश ने बिल्कुल सही कन्फर्म किया कि जब तुम्हें काम नहीं करवाना तब तुम मैं हाँ जी ये वो जे जे जी वो हजूर ये वो कर रहे थे, जैसे काम निकला जा और मतलब पूरा मुझे जा सूर गुड बस हो पॉइंट ये रहा। लगा, कशिश ने पहले कोई उससे गलत बात नहीं की, सिर्फ उसको हम्म। कन्फर्ट किया, जैसे ही रजत ने कहा ना शो में पैसे लेके भाग, फिर लालच कशिश ने वाला, भी फिर उसने भी बताया कहा कि तू मैंने भी गाड़ी से किसी को उड़ा के निकल गया था, तो कशिश इज ऑन फायर। और जब अब दोबारा नॉमिनेटेड है तो मुझे नहीं लगता कशिश पूरा वीक हमें चुप नजर आने वाली, वो भड़केगी और सही तरह भड़कने वाली है कशिश आने वाले हाँ दिनों में। मुझे भी लगता है, लेकिन कशिश ने वहां पे रजत पे भारी पड़ी थी कशिश सिर्फ, और कशिश ने भी कहा अगर तुम पर्सनल जाओगे तो मेरे पास भी 10 बातें पर्सनल जानने के लिए, और तुम्हें पता है तुम कहाँ गए थे, तुम्हारे कर्म कैसे थे जो तुम्हें कहीं और ले गए थे। हाँ तो उस पर रजत ने कहा हाँ हाँ मैं तो गया था, मैं ऑन करता हूँ ये वो, बड़े बड़ी प्राउड वाली बात है रजत दलाल साहब। फिर ना इस पूरे सिनारियो में रजत वर्सेस करणवीर होता है, और यस। रजत ट्राई कर रहा था कि करणवीर को समहाउ इन्वॉल्व करे हर बात पे, करणवीर को बुलाना चाहता, करणवीर ने उससे पहले 2-3 दफा इग्नोर करने की कोशिश की कि मैं फुटेज ना दूं इसे, फिर लेकिन एक इंसान कितनी देर तक बर्दाश्त करेगा, और फिर करणवीर बोले, जो कि आप सब कह रहे थे करणवीर बोलते नहीं, फिर करणवीर ने करण भी 2.0 शुरू हो चुका है, ये क्लियरली मुझे हमें समझ आ गया, समझ आ पता गया, चल गया, और दिस इज वेरी गुड करणवीर फॉर ने हिम। वहां पे डरा नहीं, वो जो होता है ना उसकी तरफ चढ़ गया, करण ऐसे रिलैक्स बैठा, उसने कहा हाँ यार मैं यही बाकी बैठा हूँ, सब बातें तुझे ठीक जो थी, मुझे करना बस कर ले। करण की एक बात बुरी लगी कि जो उसने कहा कि ना जेल क्यों गया था बता मुझे ट्रिगर ये ही वो, दैट वाज ट्रिगर, लेकिन जस्ट वो थोड़ी प्रोकिंग। पर्सनल थी, वो थोड़ा नहीं था ना। हाँ, बाकी करण ने जो भी उससे कहा चलो और ठीक उस था, पर उसने रजत कहा से कि कहा तू। उसने, भैया मैंने कभी आपके पर्सनल बात पे बात नहीं की ना, मैं किसी से पूछा किसका क्या है, तो आपने ना करे,
करण और रजत फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद बीच में एक दूसरे के साथ नोक चोक चलती रही। जो करण ने उसे मतलब ये भी तो बोला ना, मैं यही हूँ तेरे से जो उखाड़ सकता उखड़ा उखाड़ उखाड़ ले, ले, तू 200 ठंड मील दूर सॉरी माफिया करवाता, मंगवाता मैं तेरे है, 2 मेरे फीट पास दूर बैठा खड़ा हूँ, मुझे वहां पे मरवा के दिखा ले। तो करण ने बताया कि वो किसी और को दिखाई है, बच्चों बच्चों को ड्राई एंड ड्राई, मैं नहीं इन छोटी छोटी बातों से डरता। तो ये भी बहुत एक ना रजत वर्सेस ऑल वाला एलिमेंट मुझे बहुत मजा लगा, और पूरा एपिसोड रजत ने ऑन ऑन की। किया। उसके बाद सारा वाला थोड़ा सा हुआ, जो सारा और शिल्पा का चल रहा था वही पर्सनल चीजों को लेके, उस वो हमें इतना कुछ इंटरेस्टिंग लगा ही नहीं कि लगा हम उस पर कुछ बात कर ही लेकिन वो सके। बात बड़ी पॉइंटेड थी कि जब सबके सामने बात हुई तो शिल्पा ने वो बात नहीं बताई कि इसने क्या कहा। वही थी दुबई वाली बात वगैरह सब जो उसने बोला था, वो दैट वाज वो हाँ, मेकर्स ने भी नहीं कहा, तो हाँ ठीक है। अगर शिल्पा कह देती कि इसने बात की, इससे मसला क्या था, वहां हम्म, तो कच्ची हो जाती, सारा 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 मुद्दा सारा पे चला जाता। अब उसी वजह से सारा तो ने कहा, मैंने जो कहा था मैंने मुंह पे कहा है, और हम्म, शिल्पा भी नहीं मांगना चाहती। फिर उसने एक हल्का सा कहा कि शिल्पा ने क्या क्या कहा मैंने आपको बता सकती। तो फिर ये टॉपिक इतना कोई खास था नहीं, दे ट्राइड इट टू मेक समथिंग, या सारा ट्राइड हमें इट। उस बात उस वैसे भी हमें उस बात पे बात करने का मजा भी नहीं आता जब तक पूरी बात ना बताई तो पूरी याद ना जाए। बताई जाए, तो फिर बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट था हमारे लिए ना ये। तो जी अब देखना, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग भी हो सकता है, इंटरेस्टिंग भी हो सकता है कि कौन नॉमिनेट होता है, इन्हीं में से नॉमिनेट होता है या फिर मिड वीक में कोई जो एविक्शन कुछ रहता नहीं है। कर रहा उसको निकाल के और कोई नो एलिमिनेशन कर देंगे। और जी कल एंटर होंगे वाइल्ड कार्ड, जो कि देखते हैं कि वो लोग 3 वाइल्ड कार्ड जो है वो क्या करते हैं, आज इस दफा घर में आके वो क्या और करते यार हैं। वो फिर मुझे अभी भी यही कंसर्न है कि अभी भी इतनी ऑलरेडी फीमेल्स क्वांटिटी जो हाउस में थी वो बहुत ज्यादा है, और आपने और एक अभी जो हमें 3 कंटेस्टेंट भेज दिए हैं। एक होता है ना कि बहुत बड़े वेल नोन पीपल होते हैं, वी शुड हाँ बी वही, अगर अप्रिशिएट। कुछ शो में आपको पहले पता आपकी टीआरपी गिर रही है और फिर आप फिर एक नॉर्मल से लोग भेज रहे हो, वो भी मुझे इतने कोई लग नहीं रहे कंटेंट वाले लेट्स लोग। सी क्या एक दो होता ने है। वो आते साथ उन्होंने भी यही किया कि भाई उन्होंने भी उन्हें टारगेट किया जो चार चौकड़ी है, तो लेट्स वो सी के अविनाश के बारे में बात कर रहे वो थे तो अभी हम प्रोमो देखा ना, प्रोमो को हम्म, हाल भी नहीं पता कि अविनाश वहां पर गया है, कि वो नहीं वहां पे नहीं, जो उन्होंने बाहर इंटरव्यूज दिए उसमें उन्होंने उसी को ओके ओके टारगेट ओके। किया। एक ने टारगेट नहीं किया, एक ने कहा मुझे वो पसंद है, वो तो दोस्ती करूंगी बाकी, लेकिन चलो देखते हैं वो लोग आके क्या करते हाँ। हैं। ओके जी, आज के लिए इतना ही था और आज के एपिसोड में इतना ही हैपनिंग हुई, और अब देखना देखिए जरूर देखिएगा कि कौन नॉमिनेट होता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर हमारे चैनल पर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।